नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गणतंत्र दिवस पर यूपी किसानों का दिल्ली आह्वान। बोले भाजपा को वोट दिया मगर कृषि बिलों पर हमें है बहुत गुस्सा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव का सीएम नीतीश पर तंज, 15 साल में दोगुना हो गया है अपराध। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एनबीए ने रिपब्लिक टीवी को आईबीएफ की सदस्यता से निलंबित करने की उठाई मांग, जिसके बाद बढ़ गई अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। गणतंत्र दिवस पर यूपी किसानों का दिल्ली आह्वान। बोले भाजपा को वोट दिया मगर कृषि बिलों पर बहुत गुस्सा। जी हां दोस्तों, पिछले 53 दिन से देश भर से आए किसान दिल्ली से सटे अलग अलग सीमाओं पर डटे हुए हैं। आंदोलन कर रहे किसान सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। वहीं इन सब के बीच किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली के भीतर ट्रैक्टर परेड करने का लक्ष्य है, जिसको लेकर सरगर्मियां भी काफी तेज हो गई हैं। यूपी के किसानों ने ट्रैक्टर रैली को लेकर कहा है कि हम गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली पहुंचेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने लोकसभा के चुनाव में भाजपा को वोट भी दिया था, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर हमें बहुत गुस्सा है। उत्तर प्रदेश से ही आने वाले किसान नेता राकेश टिकैत पिछले कुछ दिनों से ट्रैक्टर मार्च की तैयारियों में जुटे हुए हैं। टिकैत ने कहा है कि 26 जनवरी को होने वाला ट्रैक्टर परेड इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक राकेश टिकैत के गांव सिसौली में भी लोगों ने ट्रैक्टर मार्च को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सिसौली के किसानों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हमारे गांव में करीब 11,000 वोटर हैं, जिसमें 8,000 वोट 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिले थे, लेकिन कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसान और पार्टी अलग हैं। साथ ही किसान इनके विरोध में भी हैं। इसके अलावा सोमवार को महिला किसान दिवस के मौके पर आंदोलनों में महिला किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन का नेतृत्व भी किया और साथ साथ अन्य जिम्मेदारियों को भी उठाया। इस मौके पर महिला किसान नेता कविता कुरंगती ने बताया कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर मंच का प्रबंधन भी महिलाओं द्वारा ही किया गया और इस दौरान सभी वक्ता भी महिलाएं ही थी। विरोध प्रदर्शन में शामिल रही महिला किसानों ने कहा कि ये कृषि कानून लोगों के हक में नहीं है और इससे किसानों को भयंकर नुकसान उठाना पड़ेगा। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के बीच सरकार की जांच एजेंसी द्वारा आंदोलन में शामिल लोगों को समन भी भेजा जा रहा है। साथ ही जिन लोगों को नोटिस मिले हैं उनमें पत्रकार भी शामिल हैं। हालांकि एनआईए ने पत्रकार को समन भेजे जाने के मसले पर कहा है कि मामले में पता लगाने के लिए उन्हें गवाह के रूप में बुलाया गया है। ये सभी पत्रकार अकाल चैनल से जुड़े हुए हैं, जो पंजाबी भाषा का एक टीवी समाचार चैनल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव का सीएम नीतीश पर तंज, 15 साल में दोगुना हो गया अपराध। जी हां दोस्तों, बिहार में बढ़े अपराध पर विपक्ष के हंगामे के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी सोमवार को ट्वीट कर बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने राजद शासन और मौजूदा सरकार के कार्यकाल में हुई आपराधिक घटनाओं का आंकड़ा देते हुए कहा है कि राजद की तुलना में नीतीश सरकार के 15 साल में दर्ज हुए अपराध के आंकड़े दोगुने से अधिक हो चुके हैं। लालू प्रसाद ने तंज कसते हुए लिखा है कि ठोको ताली बजाओ गाल। आगे कहा कि अपराध दोगुना फिर भी सुशासन राज। प्रतिपक्ष यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सोमवार को राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की। उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए राज्य सरकार को बर्खास्त करने की अनुशंसा राष्ट्रपति से करने की मांग की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सड़क छोड़िए, अब तो लोगों को घर में भी डर लगने लगा है। कहा कि सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए 1 महीने का समय है, वरना महागठबंधन के सारे विधायक राष्ट्रपति के सामने परेड करेंगे। आरोप लगाया कि 5-6 दिन बीत जाने पर भी रुपेश हत्याकांड में पुलिस के हाथ खाली हैं। सवाल किया कि मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड की तरह पुलिस दोषियों को बचाने का काम तो नहीं कर रही। कहा कि अपराध से पूरे बिहार के लोग सहमे हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनबीए ने रिपब्लिक टीवी को आईबीएफ की सदस्यता से निलंबित करने की मांग की। जी हां दोस्तों, एआरजी आउटलायर मीडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अर्नब गोस्वामी और बार्क इंडिया के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता के बीच हुए सैकड़ों व्हाट्सएप संदेशों को देखकर न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन स्तब्ध रह गया है। एनबीए ने कहा है कि इन संदेशों से यह साफ है कि लगातार कई महीनों तक फर्जी तरीके से रिपब्लिक टीवी की ज्यादा व्यूअरशिप दिखाने के लिए दोनों के बीच आपसी साठ गांठ थी। एनबीए ने रिपब्लिक टीवी को तत्काल प्रभाव से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन की सदस्यता से निलंबित करने की मांग की है। एनबीए ने कहा, इन व्हाट्सएप संदेशों से पता चलता है कि रिपब्लिक टीवी के लिए लगातार कई महीने फर्जी तरीके से रेटिंग में हेरफेर कर ज्यादा दर्शक संख्या दिखाई गई और दूसरे चैनलों की रेटिंग घटाई गई, यानी रिपब्लिक टीवी को अनुचित फायदा पहुंचाया गया। एनबीए ने कहा कि ये व्हाट्सएप मैसेज न सिर्फ रेटिंग में हेरफेर को दर्शाते हैं, बल्कि सत्ता के खेल को भी उजागर करते हैं। दोनों के बीच हुए संदेशों के आदान प्रदान में केंद्र सरकार में सचिवों की नियुक्ति, कैबिनेट में बदलाव, पीएमओ तक पहुंच और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कामकाज पर भी रोशनी पड़ती है। इससे एनबीए द्वारा पिछले 4 साल से लगातार लगाए जा रहे इन आरोपों की पुष्टि होती है कि गैर एनबीए सदस्य ब्रॉडकास्टर बार्क के शीर्ष प्रबंधन के साथ मिलीभगत कर रेटिंग में हेरफेर कर रहा है। एनबीए ने मांग की है कि रिपब्लिक टीवी को तत्काल प्रभाव से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन
एसोसिएशन की सदस्यता से निलंबित किया जाए और यह तब तक जारी रहे जब तक कि रेटिंग में हेरफेर का मामला कोर्ट में लंबित है। एनबीए बोर्ड का यह भी मानना है कि रिपब्लिक टीवी द्वारा रेटिंग में हेरफेर से प्रसारण उद्योग की प्रतिष्ठा को काफी नुकसान हुआ है और इसलिए जब तक कोर्ट का अंतिम आदेश नहीं आ जाता इस इंडस्ट्री को बार्क की रेटिंग सिस्टम से बाहर रखा जाना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार पर राहुल का निशाना, पूंजीपति दोस्तों का कर्ज माफ करने के बाद किसानों की पूंजी पर नजर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए किसानों की पूंजी हड़पने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि अपने सूट बूट वाले दोस्तों का 8,75,000 करोड़ का कर्ज माफ करने वाली मोदी सरकार अन्नदाताओं की पूंजी साफ करने में लगी है। ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा हो। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं और रोजाना ट्वीट कर ये बयान देकर अपनी बात रख रहे हैं। लगभग एक महीने से किसान कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए धरने पर बैठे हैं। इससे पहले राहुल गांधी यह तक कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री देश के किसानों की इज्जत नहीं करते और बार बार बातचीत करते सिर्फ किसानों को थकाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने यह दावा किया था कि नरेंद्र मोदी भले ही देश के प्रधानमंत्री हों, लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल कुछ पूंजीपतियों के हाथ में ही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल चुनाव में बिहार की गलतियां नहीं दोहराएगी कांग्रेस, लेफ्ट के साथ सीट शेयरिंग को लेकर यह होगी रणनीति। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बिहार की गलतियां नहीं दोहराएगी। लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन में अधिक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ने के बजाय पार्टी मजबूत सीट पर दांव लगाएगी ताकि पिछले विधानसभा चुनाव से बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। वर्ष 2016 में कांग्रेस ने गठबंधन में 92 सीट पर चुनाव लड़कर 44 सीट हासिल की थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन टूट गया था। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि लेफ्ट के साथ सीट बंटवारे में संख्या के बजाय मजबूत सीट पर दावेदारी है। पिछली बार हमने 92 सीटों पर चुनाव लड़ा था। विधानसभा और लोकसभा में प्रदर्शन के आधार पर हम अधिक सीट लड़ सकते हैं, पर इस बारे में निर्णय पिछले चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। बिहार की तरह हम गठबंधन में ऐसी सीट नहीं लेंगे जिस पर कभी जीत नहीं हुई हो। बिहार में कांग्रेस ने 70 सीट पर चुनाव लड़कर सिर्फ 19 सीट जीती थी। सीट की संख्या बढ़ाने के लिए पार्टी ने कई सीट ऐसी चुनाव लड़ा जिन पर पिछले कई चुनावों में उसका प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। वहीं गठबंधन में लेफ्ट पार्टियों को साथ रखने के लिए कांग्रेस ने अपनी कई जीती हुई सीट छोड़ दी थी। इसके साथ कांग्रेस को एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने की वजह भी कई सीट चुनावी नुकसान उठाना पड़ा था। कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, अब्दुल मन्नान, प्रदीप भट्टाचार्य और नेपाल महतो की समिति गठित की है। समिति लेफ्ट पार्टियों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत कर रही है। सीट बंटवारे के साथ दोनों पार्टियां संयुक्त साझा कार्यक्रम और चुनाव कार्यक्रम पर भी चर्चा कर रहे हैं। पार्टी नेता ने कहा कि हमारी कोशिश है कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन चुनाव में विकल्प के तौर पर उभरे। दरअसल वर्ष 2016 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस और लेफ्ट ने गठबंधन में लड़ा था। इस चुनाव में कांग्रेस ने 92 सीट पर चुनाव लड़कर 44 सीट हासिल की, जबकि लेफ्ट 148 सीट पर चुनाव लड़कर 26 सीट हासिल कर सका। हालांकि कांग्रेस के मुकाबले उसे करीब 7% वोट ज्यादा मिले थे। इसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट गया। इन चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली, जबकि लेफ्ट कोई सीट नहीं जीत पाई थी। इसलिए कांग्रेस और लेफ्ट ने एक बार फिर गठबंधन किया है। कांग्रेस के पश्चिम बंगाल प्रभारी जितिन प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। लेफ्ट के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है। हम जल्द आगे के कार्यक्रम तय कर पश्चिम बंगाल में एक विकल्प के रूप में उभरेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों को एनआईए के नोटिस से सियासत गरमाई, निशाने पर केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों की मुखालफत कर रहे किसानों को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के नोटिस पर पंजाब की सियासत गरमा गई है। सत्तासीन कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने इसको लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। साथ ही किसान यूनियनों ने भी नोटिस की इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया प्रकट की है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि केंद्र सरकार नोटिस भेजकर आंदोलन को वापस लेने का दबाव बना रही है, लेकिन अब आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। वहीं कुछ किसान संगठनों ने एनआईए की जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया है। पंजाब में 50 से अधिक किसानों को और आंदोलन का समर्थन करने वाले कलाकारों को एनआईए ने नोटिस भेजकर दिल्ली पेश होने को कहा है। किसान आंदोलन के बीच एनआईए के नोटिस से पंजाब का सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सहित अन्य दलों के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजनीतिक दलों ने इन नोटिसों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। नेताओं का कहना है कि इससे पहले भी केंद्र सरकार कई केंद्रीय एजेंसियों का अपने लाभ के लिए दुरुपयोग करती आई है। अब किसान आंदोलन को लेकर एनआईए का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने मांग की है कि किसानों की मांग जायज है और केंद्र सरकार को विवादित कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए।
किसान यूनियनों ने भी नोटिस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार आंदोलन वापस लेने के लिए दबाव बना रही है, लेकिन केंद्र की यह कोशिश नाकाफी रहेगी। किसान अब लड़ने मरने का मन बना चुका है। किसान नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि केंद्र ऐसे हथकंडों से बाज नहीं आता है तो आंदोलन को उग्र करने पर किसान विवश हो जाएगा। एनआईए का दुरुपयोग करके किसानों को केंद्र सरकार द्वारा डराना बंद करना चाहिए। इसके साथ ही विवादित तीनों कृषि कानूनों को तत्काल वापस लेना चाहिए। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।